हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की पोएम 3 मकैविटी। मकैविटी जैसा कि आपने पोएम रीड की थी और कल वाली वीडियो में समझाया गया था कि मकैविटी जो है यहाँ पर एक कैट है और एक क्रिमिनल उसे बताया है, मास्टर क्रिमिनल, शातिर अपराधी बताया है। तो आज इस वीडियो में हम उस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक, इज मकैविटी अ कैट रियली। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो मकैविटी है वो रियल में एक बिल्ला है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा नो, मकैविटी इज़ नॉट रियली ए कैट, कि नहीं, वास्तव में वो एक बिल्ला नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इज इफ़ नॉट हु कैन मकैविटी बी। अगर नहीं तो फिर मकैविटी कौन हो सकता है। कैन बी मतलब हो सकता है, हु मतलब कौन। तो मकैविटी कौन हो सकता है? आंसर इज मकैविटी कैन बी ए मास्टर क्रिमिनल। जो मकैविटी है वो एक शातिर अपराधी हो सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु। तो ये आगे डैश दिया हुआ है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं कि ए मास्टर क्रिमिनल इज़ वन हु कमिट्स ए क्राइम, जो क्राइम करता है, अपराध करता है, एंड लीव नो साइन बिहाइंड, और पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। द स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफल्ड बिकॉज, स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफल्ड बिकॉज दे डू नॉट फाइंड मकैविटी एट द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि वो मकैविटी को कहीं नहीं ढूंढ सकते जहाँ पर क्राइम होता है। जहाँ पर क्राइम होता है, अपराध होता है, वो मकैविटी को नहीं ढूंढ पाते, इसलिए वो चकरा जाते हैं। बैफल्ड होता है चकराना। डैश बिकॉज मकैविटी मूव्स मच फास्टर देन देम। अब इससे पहले हमने सेंटेंस लगाना है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करे कि बिकॉज मकैविटी मूव्स मच फास्टर देन देम, क्योंकि जो मकैविटी है वो उनसे ज़्यादा तेज़ी से मूव कर जाता है। तो द फ्लाइंग स्क्वाड कैन नॉट कैच हिम, जो मकैविटी को पकड़ने वाला दस्ता है, ग्रुप है, वो उसे नहीं पकड़ सकते बिकॉज मकैविटी मूव्स फास्टर देन देम, क्योंकि मकैविटी जो है उनसे ज़्यादा शातिर है और उनसे तेज़ वहाँ से जल्दी से गायब हो जाता है। अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन ए क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। जूल्स वर्न, विच लॉ इज मकैविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबव। कहते आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है, अ कैट के एक बिल्ला, कुड वॉक ऑन ए क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू, एक बिल्ला बिना नीचे गिरे एक बादल पर चल सकता है। वॉक ऑन ए क्लाउड, बादल पर चल सकता है, विदाउट कमिंग थ्रू, बिना नीचे आए यानी कि बिना नीचे गिरे। तो जूलियस वर्न जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो ये ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, कमेंट दिया गया है, इसमें कौन से नियम को मकैविटी जो है वो ब्रेक करता है, तोड़ता है। तो आंसर इज इन दिस कमेंट मकैविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण। साइंस में रीड किया है आपने, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स, जिसमें किसी भी चीज़ को अगर ऊपर गिरते हैं तो वो सीधा नीचे आती है। लेकिन मकैविटी इस नियम को, साइंस के इस नियम को तोड़ता है, क्योंकि जूलियस वर्न के अकॉर्डिंग अगर वो
इस बात पर श्योर हैं कि जो बिल्ला है, मैकेविटी है, वो बिना नीचे गिरे बादलों पर चल सकता है। तो अगर क्वेश्चन आए 1 मार्क्स में कि मैकेविटी कौन सा रूल ब्रेक करता है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का बल। हमारा 4th क्वेश्चन है, रीड स्टेंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 और 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। कि 3rd स्टेंजा को पढ़कर 2 या 3 सेंटेंसेस में मैकेविटी को डिस्क्राइब करना है, मैकेविटी के बारे में बताना है। तो आंसर इज मैकेविटी इज़ अ वेरी क्लेवर कैट, बहुत ही चालाक बिल्ला है। ही इज़ टॉल एंड थिन, लंबा भी है और पतला भी है। ही हैज़ शंकन आइज, शंकन होता है अंदर धसी हुई, आइज मतलब आंखें, अंदर धसी हुई आंखें हैं। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड, डोम होता है गुंबद, और हाईली मतलब ऊंचे, कि उसका जो सर है वो ऊंचे गुंबद की तरह है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर होता है मूछें, जो उसकी मूछें हैं वो उलझी हुई हैं, यानी कि अनकॉम्ड, बिना कंघी की हुई, यानी कि उलझी हुई हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5th क्वेश्चन। इसमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं कि से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस, हर सेंटेंस के लिए ट्रू या फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है मैकेविटी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। क्या ये बात सही है या गलत है कि जो मैकेविटी है वो साधारण बिल्ला नहीं है? तो इसमें आएगा ट्रू, हाँ ये बात सच है। मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट ए फ़कीर कैन ईजिली डू। कहता है मैकेविटी वो नहीं कर सकता जो एक फ़कीर आसानी से कर सकता है, ये बात फॉल्स है। मैकेविटी सब कुछ बहुत आसानी से कर सकता है क्योंकि उसे मास्टर क्रिमिनल बताया है, शातिर अपराधी। मैकेविटी हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स, ये बात सही है। जैसे कि अभी 4th क्वेश्चन में हमने रीड किया है कि मैकेविटी जो है बिना नीचे गिरे बादलों पर चल सकता है। जो भी स्क्वाड्स वगैरह पुलिस जब उसे ढूंढने आती है तो उससे पहले ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये माना जा सकता है कि मैकेविटी है सुपर नेचुरल पावर्स, कि उसके पास जो है दैविक शक्तियाँ हैं। तो ये बात ट्रू है। मैकेविटी इज़ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट, ये बात गलत है क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन में रीड किया था कि उसकी आईज जो हैं शंकन हैं, अंदर धसी हुई हैं, टॉल और थिन है, पतला और लंबा है। सर जो है उसका कैसा है, हाईली डोम्ड है, ऊंचे गुंबद के जैसे है, और जो उसकी मूछें हैं वो अनकॉम्ड है, उलझी हुई हैं। तो ये तीनों बातें उसके लिए गलत हैं। वेल ड्रेस्ड भी नहीं है वो, स्मार्ट भी नहीं है और ब्राइट भी नहीं है। तो यहाँ आएगा फॉल्स। 5th इज मैकेविटी इज़ ए स्पाई, एक जासूस है। ए ट्रिक्स्टर, चालबाज है, ट्रिक्स्टर मतलब चालबाज। एक क्रिमिनल, अपराधी है। ऑल रोल्ड इन वन, सब कुछ उसके अंदर ही है, यानी कि मैकेविटी के अंदर है। तो ये बात सही है, ट्रू है, कि जासूस भी है, चालबाज भी है, क्रिमिनल भी है। ये सारी बातें मैकेविटी के लिए सही हैं। उसके बाद जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो है, हैविंग रीड द पोएम ट्राई टू गेस वेदर द पोइट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स। के कविता को पढ़ने के बाद ये अनुमान लगाने की कोशिश करो कि क्या कवि जो है वो बिल्लियों का शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। इफ़ सो वाई डज ही कॉल मैकेविटी ए फेंड एंड मॉन्स्टर। फेंड होता है शैतान, मॉन्स्टर होता है राक्षस, दैत्य। तो मैकेविटी को उसने फाइंड और मॉन्स्टर क्यों कहा है? यस द पोइट इज़ फॉन्ड ऑफ कैट्स, हाँ उसे बिल्लियों का शौक है, शौकीन है वो बिल्लियों का। बट ही हेट्स मैकेविटी, लेकिन मैकेविटी से नफ़रत करता है, घृणा करता है। बिकॉज मैकेविटी इज़ ए मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वो एक शातिर अपराधी है। ही डज लॉलेस थिंग्स, गैर कानूनी काम क्योंकि करता है मैकेविटी। सो द पोइट कॉल्स हिम फाइंड एंड मॉन्स्टर, इसीलिए वो उसे
फेंड और मॉन्स्टर कहकर पुकारता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है वो है कि हैज़ द पोइट used exaggeration for special effect। एग्जैगरेशन होता है अतिशक्ति, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। कि क्या पोइट ने स्पेशल इफ़ेक्ट के लिए, विशेष प्रभाव डालने के लिए यहाँ पर एग्जैगरेशन का यूज़ किया है, अतिशयोक्ति का यूज़ किया है। या फाइंड ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट, इसके लिए कुछ एग्जांपल बताने हैं। एंड रीड दोज लाइन्स अलाउड, और वो लाइनें भी जोर से पढ़नी हैं। आंसर इज़ येस, द पोइट हैज़ यूज्ड एग्जैगरेशन फॉर स्पेशल इफ़ेक्ट। हाँ, उसने अतिशयोक्ति का यूज़ किया है विशेष प्रभाव डालने के लिए। द फ्लोइंग लाइन्स इन द पोएम टेल अबाउट दिस स्पेशल यूज़ ऑफ एग्जैगरेशन। ये लाइनें जो हैं वो बताती हैं कि उसने अतिशयोक्ति यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फ़कीर स्टेयर। कि उसकी जो शक्ति है लेविटेशन, हवा में उड़ने की जो शक्ति है, किसी भी फ़कीर को स्टेयर कर देती है, हैरान कर देती है, चौंका सकती है। फॉर ही इज़ ए फेंड इन फेलाइन शेप। बिल्ले की शक्ल में उसे वो एक शैतान नज़र आता है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, डेप्रेविटी होता है भ्रष्टाचारी, और मॉन्स्टर मतलब राक्षस, कि वो नैतिक भ्रष्टाचार रूपी राक्षस हैं। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। कि आप उसे बेसमेंट तहखाने में भी, और मे लुक अप इन द एयर, और हवा में भी कहीं पर भी देख सकते हैं। बेसमेंट में भी हो सकता है वो, तहखाने में भी, और हवा में भी। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैकेविटी के लिए यानी कि बिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर यूज़ की गई हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि विशेष प्रभाव डालने के लिए यहाँ पर एग्जैगरेशन का यानी कि अतिशयोक्ति का यूज़ किया गया है। उसके बाद जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। थीम क्या है इस पोएम की और सेंट्रल आइडिया क्या है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से समझना ताकि आपको पूरी पोएम भी समझ में आ जाए। वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, दैट नो क्रिमिनल कैन एस्केप फॉर एवर फ्रॉम द ग्रिप ऑफ लॉ। हम सभी जानते हैं कि कोई भी अपराधी हमेशा के लिए कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। ग्रिप होता है पकड़ना, एस्केप मतलब भागना या बच निकलना। क्रिमिनल अपराधी, कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी अपराधी हमेशा के लिए कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। बट इन दिस पोएम मैकेविटी अ कैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए मास्टर क्रिमिनल हु एस्केप एवरी टाइम। लेकिन इस कविता में, इस पोएम में मैकेविटी नाम के बिल्ली को एक मास्टर क्रिमिनल, शातिर अपराधी के रूप में प्रेजेंट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, जो हर बार क्या करता है, बच निकलता है। एवरी टाइम एस्केप्स, हर बार बच निकलता है। मैकेविटी हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। मैकेविटी ने मनुष्य के प्रत्येक कानून को तोड़ा है। ह्यूमन लॉ मतलब मानवीय कानूनों को, हर मानवीय कानून को उसने तोड़ा है। ही हैज़ ब्रोकन द लॉज ऑफ नेचर टू। उसने प्रकृति के नियम को भी तोड़ा है। नेचर होता है प्रकृति, लॉ ऑफ नेचर प्रकृति का नियम, प्रकृति के नियमों को भी तोड़ा है। बट ही इज़ टू क्लेवर टू बी कॉट। लेकिन वो इतना चालाक है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। व्हेन ही कमिट्स ए क्राइम, जब भी वो कोई अपराध करता है, ही लीव्स नो साइन बिहाइंड, कोई भी
सबूत पीछे नहीं छोड़ता, कोई सुराग, कोई निशान पीछे नहीं छोड़ता। ही इज़ बिहाइंड एवरी क्राइम बट ही इज़ फाउंड नोवेयर। कहता है हर अपराध के पीछे वो होता है लेकिन वो कहीं पर भी पाया नहीं जाता। ये कहीं पर भी अपराध हुआ है लेकिन ना कोई सबूत छोड़ता है, कोई निशान छोड़ता है, ना ही खुद वहाँ मिलता है। ही हैज़ पजल्ड द पुलिस, पुलिस को भी पजल करके रखता है, परेशान कर रखा है। ही इज़ ए मिस्ट्री कैट, वो एक रहस्यमयी बिल्ला है। बिकॉज ऑफ हिज स्किल इन कमिटिंग क्राइम्स एंड एस्केपिंग फ्रॉम द पुलिस, क्योंकि पुलिस से बच निकलने में वो अपनी कुशलता के कारण एक रहस्यमयी बिल्ला है। ही इज़ स्टिल बियॉन्ड द रिच ऑफ द पुलिस, वो पुलिस की पहुंच से अभी भी बाहर है। स्टिल मतलब अभी भी, बियॉन्ड होता है के परे, कि पुलिस की पहुंच से परे है अभी भी, यानी कि अभी भी पुलिस जो है वो उसे पकड़ नहीं पाई है। क्योंकि जब भी वो कमिटिंग क्राइम्स अपराध करता है तो अपनी कुशलता के कारण वो पुलिस से बच निकलता है, और इसीलिए उसे क्या बोला गया है, मिस्ट्री कैट, रहस्यमयी बिल्ला। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, पोएम भी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।